हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अपस्टॉक्स प्रो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप ऑर्डर बुक, पोजीशन बुक, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अब जो है अपस्टॉक्स जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो इसलिए और इसके साथ साथ जो है बहुत दिनों से मेरे पास काफ़ी मेल्स आ रहे थे कि मैं अपस्टॉक्स प्रो जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए जो है मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको अपस्टॉक्स जो प्रो ये जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब मैंने अपस्टॉक्स प्रो जो कंपनी है इसका पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो अगर आप मेरे थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इस ब्रोकर के साथ, तो आप नीचे इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्रिएट करके जो है आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और जो जैसे कि मैंने अभी इसमें नया टेलीग्राम में नया चैनल क्रिएट किया हुआ है, जिस चैनल के माध्यम से जो है अब मैं रेगुलरली जो है ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग अपडेट्स अपने सारे मतलब जितने भी व्यूवर्स हैं उनको दे रहा हूं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर जो कि टेलीग्राम नंबर और उसके साथ साथ जो नया ओपन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है वो दोनों मैंने दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ उस नंबर से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपस्टॉक्स प्रो जो सॉफ्टवेयर है उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। तो आपको लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो इसका जो मेन पेज है, ये मेन पेज में आने के बाद अपस्टॉक्स प्रो जो है वेब वर्जन है, इसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लॉगिन में आने के बाद ये जो अपस्टॉक्स प्रो वेब, इस पर आपको क्लिक करना है तो इसके आपका लॉगिन डिटेल्स आ जाएगा। चूंकि मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो जब भी आप इस पे लॉगिन करेंगे तो पहला पेज कुछ इस तरीके से इसका खुलेगा, जिसका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। इस तरफ आपको ये वॉच लिस्ट नजर आएगा, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आप जो भी वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो है आपको चार्ट नजर आएगा, जो भी चार्ट आप यहाँ पे रखेंगे वो चार्ट यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ नीचे में जो है आपको जो है ऑर्डर बुक नजर आएगा, जो भी ऑर्डर आप प्लेस करेंगे वो सारे ऑर्डर यहाँ पे नजर आएंगे, चाहे वो क्लोज मतलब जो भी ऑर्डर खुले हुए हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, जो ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं, वो सारे ऑर्डर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और ये जो पोजीशन बुक है यहाँ पे जो है आपके जो ओपन पोजीशंस हैं, जो पोजीशंस अभी ओपन हैं और जो अभी चल रहे हैं, वो सारे पोजीशंस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से अपना खुद का वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वर्क प्लेस क्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका मेन पेज जो मेन इंटरफेस है ऐसे खुलेगा। अब मैंने जो यहाँ पे अपना खुद का जो वर्क प्लेस क्रिएट किया हुआ है वो दिखाता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे भी ये खुल रहा है, देखिए ये वर्क प्लेस मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे चूंकि मुझे चार्ट बड़ा चाहिए था तो ये मैंने यहाँ पे एक वर्क प्लेस क्रिएट किया हुआ है। इस वर्क प्लेस में सिर्फ मैंने दो चीज़ों को रखा है, एक मैंने ये वॉच लिस्ट रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने चार्ट रखा हुआ है। तो ये वॉच लिस्ट ये जो मैंने क्रिएट किया है, सारे स्टॉक्स इंडेक्स यहाँ पे हैं और ये चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को मैं इसको अगर आप और बड़ा करना चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट है। इसके साथ साथ मैंने तीसरा वर्क प्लेस क्रिएट किया हुआ है, वो तीसरा वर्क प्लेस ये है। अब तीसरे वर्क प्लेस में मैंने यहाँ पे ऑर्डर बुक रखा हुआ है और नीचे में जो है ट्रेड बुक। तो जो भी मैं यहाँ पे मतलब जो भी मेरे क्लोज हुए वाले पोजीशन होंगे या फिर जो भी मेरे मतलब
पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो सब कुछ यहाँ पे ऑर्डर बुक में रहेगा। और ये नीचे जो ट्रेड बुक मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये ट्रेड बुक में जो है जिस प्राइस पे जो है कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वो सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ ट्रेड बुक में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और यहाँ पे वर्क प्लेस क्रिएट किया हुआ है। ये वर्क प्लेस जो है ऑप्शंस चेन का है। तो ये जो है अपस्टॉक्स का सबसे बेहतरीन फीचर है कि यहाँ पे जो है आप कोई सा भी स्टॉक, जैसे देखिए अभी ये मारुति यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो ये मारुति का जो है कंप्लीट ऑप्शंस चेन यहाँ पे दिया हुआ है। ये 6950 से लेकर के ये आपके नीचे लगभग 7950 तक जितने भी इसके स्ट्राइक प्राइस हैं, सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपको एक ही मतलब वर्क प्लेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप यहाँ पे डायरेक्ट बाय या सेल भी कर सकते हैं सीधे चार्ट से ही। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि मैंने क्या क्या वर्क प्लेस क्रिएट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके और क्या क्या फीचर हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हम यहाँ पे चार्ट से ही बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे चार्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए फिलहाल बैंक निफ्टी यहाँ का चार्ट यहाँ पे है। अब अगर आप यहाँ पे रिलायंस का चार्ट यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सीधे आपको रिलायंस पे अपने कर्सर को लेके जाना है और इसको ड्रैग करके खींच के जो है इसको यहाँ पे लाना है और यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, जैसे आप इसको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो ये देखिए रिलायंस का चार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई और चार्ट चाहिए, जैसे ये SBI का चार्ट है। अब SBI का चार्ट अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं चार्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये SBI के चार्ट पे आपको अपने कर्सर को लेके जाना है और इसको यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करके इसको यहाँ पे लाना है चार्ट में और यहाँ इसे छोड़ देना है। जैसे आप उसको वहाँ पे छोड़ देंगे तो देखिए आपका यहाँ पे SBI का चार्ट आ गया है। तो बहुत ही ईजी इंटरफेस है, बहुत ईजीली जो है आप जो भी चार्ट यहाँ पे देखना चाहें उसे आप यहाँ से उठा के सीधे यहाँ चार्ट में ला के रख सकते हैं। जैसे अब मैं अगर यहाँ अशोक लीलैंड का चार्ट है, इसे उठा के यहाँ पे लाना चाहूँ, ये मैं यहाँ पे उठा के ले आया। अब देखिए ये अशोक लीलैंड का चार्ट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप जो भी मतलब स्टॉक या इंडेक्स क्रिएट करके रखे रहेंगे, उस स्टॉक को आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके सीधे यहाँ पे ला सकते हैं और वो चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। इसके बाद अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो कि आपने वॉच लिस्ट में क्रिएट नहीं किया हुआ है, मगर फिर भी आप उसका चार्ट यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं आपके इस चार्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे ये जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे चले जाइए। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे निफ्टी को देखना चाहते हैं और निफ्टी आपने यहाँ पे वॉच लिस्ट में क्रिएट नहीं किया है, तो आप यहाँ पे सिंपली निफ्टी टाइप कर दीजिए और उसके बाद फिर जैसे आप यहाँ पे निफ्टी टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप यहाँ पे फ्यूचर या ऑप्शंस जो भी है, जैसे आप फ्यूचर में है तो ये फ्यूचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपने यहाँ निफ्टी टाइप किया, यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे सारे इसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आ गए। अब हम यहाँ पे जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये निफ्टी का जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे जो है आप यहाँ पे कोई सा भी चार्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आप अपने चार्ट का सेटअप कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली अपने वॉच लिस्ट से जो भी स्टॉक आप यहाँ पे का चार्ट देखना चाहते हैं उसे यहाँ से सीधे ड्रैग कीजिए, यहाँ लाके छोड़ दीजिए। तो देखिए अभी हमने BPCL को यहाँ से ड्रैग किया, लाके यहाँ पे रखा। अब ये BPCL का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। इस तरीके से ये पहला तरीका। दूसरा, आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके जो है, जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लें एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए टाटा, ठीक है, टाटा मोटर्स। तो हम यहाँ पे टाटा मोटर्स, जैसे मैंने टाटा टाइप किया, ये टाटा के जितने भी स्टॉक हैं सब आ गए। हम यहाँ पे टाटा मोटर्स चाहिए, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया, देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पे आ गया। तो इन दो तरीके से जो है आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी है। ठीक है, अब वॉच लिस्ट है। अब वॉच लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए ये प्लस का एक निशान है। अब अगर आप एक सेपरेट वॉच लिस्ट चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये वॉच लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। अब इस वॉच लिस्ट में मान लीजिए मुझे और कोई स्टॉक भी ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे
निफ्टी ऐड करना है। तो ये देखिए ये ऊपर में ये लिखा हुआ है प्लस का निशान, तो आपको इस पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक नया यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुलेगा। इस पे आपको सीधे यहाँ पे सिंपली निफ्टी टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे निफ्टी टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हमने यहाँ पे निफ्टी टाइप किया, ये यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये निफ्टी आ गया। अब यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन आ गया, इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। ये देखिए अब ये निफ्टी यहाँ पे हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अब हम अगर निफ्टी को यहाँ से सीधे चार्ट में लाना चाहें तो ये निफ्टी पे कर्सर को ले जाएं, इसे यहाँ से ड्रैग करें, इसे पकड़ के सिंपली यहाँ पे लाएं और इसे यहाँ पे छोड़ दें। तो जैसे आप इसे यहाँ पे छोड़ेंगे ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपली आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब अगर आप एक सेपरेट वर्क प्लेस मतलब क्रिएट करना चाहते हैं तो देखिए ये यहाँ पे ये प्लस का निशान है, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये वर्क प्लेस का नाम देने के लिए आता है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे वर्क प्लेस का नाम देना है, हम कोई सा भी नाम देते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका नाम 1 2 3 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रिएट पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट करते हैं ये देखिए ये यहाँ पे एक जो है नया वर्क प्लेस आ गया है। अब यहाँ पे जो है हम जो भी डालना चाहें वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम यहाँ पे कुछ डालना चाहते हैं तो अब हमको जो ये जो ऊपर प्लस का निशान है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देखिए ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वॉच लिस्ट, चार्ट, है ना, कॉर्ड पैनल, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, पोजीशन बुक, होर्डिंग्स और आपका ये ऑप्शंस चेन, ऑप्शंस स्ट्रेटजी। तो ये सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब हम अगर यहाँ पे वॉच लिस्ट डालना चाहें या चार्ट डालना चाहें जो भी, अब चूंकि एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ये जो वॉच लिस्ट है इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये देखिए ये आपका वॉच लिस्ट आ गया। आप इसको उठा के जहाँ रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ रखना चाहें आप इसे यहाँ रख दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये प्लस के निशान पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आप चार्ट लाना चाहते हैं चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट आ गया। अब इसे उठा के आप जो है यहाँ पे ले आइए ऐसे, या फिर जहाँ पे भी आप रखना चाहें। अगर आप इसे उठा के यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख दीजिए, या फिर यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे और भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं फिर से प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए और मान लीजिए कि अब आप यहाँ पे जो है पोजीशन बुक रखना चाहते हैं तो ये पोजीशन बुक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे उस पे क्लिक करेंगे ये पोजीशन बुक आ गया। अब पोजीशन बुक को आप जहां रखना चाहें, जैसे मान लीजिए यहां रखना चाहते हैं तो इसे आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस टाइप से। ये छोटा हो गया, इसे उठा के आप सीधे यहाँ पे रख दीजिए। ये आपका पोजीशन बुक आ गया। अब यहाँ से कोई सा भी चार्ट आपको यहाँ पे देखना है, ये चार्ट को यहाँ से आपको पकड़ना है, इसे ला के सिंपली यहाँ पे छोड़ देना है। आपने इसे यहाँ पे छोड़ा, ये आपका यहाँ पे चार्ट आ गया। इस तरीके से आप जितना चाहे उतना आगे यहाँ पे अपना 5 6 7 जितने भी आप यहाँ पे वर्क प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं वर्क प्लेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। इस तरीके से जो आप यहाँ पे वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट बुक, ऑर्डर बुक, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ और वो मैं आपको बताता हूँ कि आप बाय सेल का ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर सिर्फ चार्ट से ही ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए ये एक वर्क प्लेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ये मैंने बड़ा चार्ट रखा हुआ है और इस तरफ मैंने वॉच लिस्ट रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि मुझे निफ्टी का कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो मुझे क्या करना है, निफ्टी का चार्ट देखना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से निफ्टी के चार्ट को पकड़ के इसे सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आ गया। अब निफ्टी का चार्ट आने के बाद आपको चार्ट के ऊपर क्या करना है कि आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं चार्ट के ऊपर तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं। आपको बाय ऑर्डर, ये बाय OCO, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट ऑर्डर बाय करना चाहते हैं। अगर ये सेल OCO का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर सेल करना चाहते हैं। बाय CO मतलब आप कवर ऑर्डर बाय करना चाहते हैं।
और सेल सीओ मतलब आप कवर ऑर्डर को सेल करना चाहते हैं, मतलब कवर ऑर्डर में आप कोई भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। यहाँ बाय सीओ मतलब आप कवर ऑर्डर में कोई भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। और सेल ओसीओ मतलब आप ब्रैकेट ऑर्डर में कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को सेल करना चाहते हैं। और बाय ओसीओ मतलब आप ब्रैकेट ऑर्डर में कोई भी स्टॉक इंडेक्स को जो है आप बाय करना चाहते हैं। इन सब के साथ साथ एक चीज और यहाँ पे दी हुई है, वो है डिटेल्स। तो कैसे आपको ये बाय और सेल, कवर और ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, ये बताने के पहले मैं आपको ये डिटेल में क्या है ये बता देता हूँ। तो आप जैसे ये डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक और छोटा सा पॉपअप विंडो मिलता है। तो इसमें देखिए ये आपका मार्केट का जो डेप्थ है वो बताता है कि अभी जो है मतलब मार्केट का क्या क्या प्राइस यहाँ पे चल रहा है, इन सब के बारे में ये पहले में। और यहीं से आप बाय और सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाजू में ये मोर इन्फो लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे ये और ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ये आपको बताता है कि आज ये किस प्राइस पे ओपन हुआ था, इसका हाईएस्ट क्या था, इसका लो क्या था, और ये लास्ट किस प्राइस पे क्लोज हुआ था, इसका अपर सर्किट क्या लगा था, इसका लोअर सर्किट क्या लगा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये आपका वॉल्यूम, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ओपन इंटरेस्ट, एटीपी और स्पॉट प्राइस, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में रहता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको क्या चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। आपको बाकी के और बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनमें ये फैसिलिटी नहीं है, जो कि सिर्फ अपस्टॉक्स में ही है और बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे काट देता हूं और उसके बाद मैं वापस एक बार और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ये देखते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे ये बाय ओसीओ लिखा हुआ है, तो मैं बाय ओसीओ पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं बाय ओसीओ पे क्लिक करता हूं एक ये नया पॉपअप विंडो खुलता है। अब यहाँ पे देखिए ये निफ्टी का एनएफओ निफ्टी 29 जून मतलब ये जून महीने के कॉन्ट्रैक्ट का निफ्टी का जो है ये आप बाय या सेल करने के लिए ये विंडो खुला हुआ है। यहाँ पे आपका प्राइस है जो कि अभी फिलहाल निफ्टी का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन में है यानी कि बाय। अगर आप इसको सेल वाला खोले होते तो ये यहाँ पे रेड में रहता सेल के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये ओसीओ यानी कि ये ब्रैकेट ऑर्डर है। ब्रैकेट ऑर्डर हमेशा लिमिट में खुलता है तो ये लिमिट है, और ब्रैकेट ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है तो यहाँ पे इंट्राडे है, और डे है मतलब आज ही ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी है, आप अपने हिसाब से वहाँ पे क्वांटिटी 2, 3, 5 जो भी आप लेना चाहें आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस है, तो आप यहाँ पे जो भी प्राइस लेना चाहें आप यहाँ पे प्राइस भर सकते हैं। प्राइस के बाद फिर ये नीचे देखिए ये स्टॉप लॉस है। आप जितना भी स्टॉप लॉस देना चाहें, जैसे आप 10 पॉइंट स्टॉप लॉस देना चाहें, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस देना चाहें, 50 पॉइंट्स, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके बाद फिर ये टारगेट है, आप 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेना चाहते हैं या फिर आप 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इस टाइप से आप यहाँ पे टारगेट डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दीजिए तो सीधे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये रेगुलर लिखा हुआ है, ये बाजू में यहाँ पे ट्रेलिंग लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये जो ट्रेलिंग लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 0.05 का जो है एक टिक होता है, तो 20 मतलब टिक का जो है यहाँ पे 1 पॉइंट बनता है। तो आप यहाँ पे इस टाइप से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो ये ट्रेलिंग वाला जो है इसे यूज करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप रेगुलर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आप यहाँ पे रेगुलर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वांटिटी लेते हैं, तो एक सिलेक्ट कर लिया और प्राइस मान लीजिए कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 9650। अब मान लीजिए आप 9650 पे एक क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं और आपका जो मान लीजिए कि स्टॉप लॉस आप मान लीजिए 10 डाल रहे हैं और एग्जांपल के लिए हम टारगेट भी यहाँ पे 10 डाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन विंडो यहाँ पे खुलेगा जिसमें आपको यहाँ बताएगा
कि एक लॉट यानी कि 75 का ये एक लॉट है, 9650 पे आप बाय कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर है, इंट्राडे है, आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स है, टारगेट 10 पॉइंट्स है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने यूज नहीं किया, उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो पोजीशन है ऑर्डर बुक में चला जाएगा। चूंकि अभी मार्केट बंद हो चुका है इसलिए यहाँ पे ये रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी ये रात का समय है और मार्केट बंद हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं। तो देखिए अब जैसे हम ऑर्डर बुक में गए तो देखिए अब ये ऑर्डर बुक में यहाँ पे ये दिखाएगा। देखिए ये ऑर्डर, जो ऑर्डर अभी हमने डाला था, जो भी चाहे वो रिजेक्ट हुआ वाला ऑर्डर हो या पेंडिंग ऑर्डर हो, वो सब कुछ जो है यहाँ पे ऑर्डर बुक में रहता है। अगर आपका कोई पोजीशन खुला हुआ है तो वो जो है यहाँ पे पोजीशन बुक में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अभी तक इतनी चीजें समझी कि इधर आपका ये वॉच लिस्ट, और वॉच लिस्ट में कैसे आपको ऐड करना है वो मैंने आपको बताया। सिंपली ये बाय पे जाके आपको ऐड करना है। फिर चार्ट में आपको कोई भी स्टॉक को यहाँ चार्ट पे कैसे लेके आना है, सिंपली यहाँ से इसे पकड़ना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है और ये आपका यहाँ पे चार्ट आ गया। और चार्ट में ही आपको कैसे बाय करना है, सिंपली चार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये 4-5 ऑप्शन आते हैं। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहला वाला ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर में आप कोई भी स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो दूसरा वाला सेलेक्ट कीजिए। अगर आप कवर ऑर्डर में कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कवर ऑर्डर में कोई भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो ये चौथा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आप उस स्टॉक के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप डिटेल पे क्लिक कीजिए, तो आपको उस स्टॉक का सारा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, उसका इन्फो। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूज़ भी है, उसके फंडामेंटल्स भी हैं। जैसे आप यहाँ न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो उस स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा वो न्यूज़ यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। अगर आप उसके फंडामेंटल, जैसे देखिए अब ये मैंने न्यूज़ पे क्लिक किया तो SBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सारा न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है। अगर आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करते हैं तो SBI से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स यहाँ पे आ रहे हैं। और आप डायरेक्ट यहाँ से भी बाय और सेल कर सकते हैं, सब कुछ देखते हुए आप यहाँ से भी बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ईजी इंटरफेस है, आपको जो है ट्रेड करने में बहुत ही इजी होगा, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आपको ट्रेड करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ये जो है वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर लाइक विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब इसके बाद एक चीज़ और जो आपको बताना है वो ये है कि आप चार्ट पे इंडिकेटर्स वगैरह कैसे डाल सकते हैं, कैंडल्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये जो चार्ट खुला हुआ है ये 5 मिनट का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिनट। तो अगर आप इसे बदलना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए ऑप्शंस आ गया यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप जो भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए 1 आवर का चार्ट देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे 1 आवर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप 1 आवर पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये यहाँ पे 1 आवर का चार्ट आ गया है। तो देखिए अब ये जो चार्ट है ये है 1 आवर का चार्ट। ठीक है, अब मान लीजिए हम कैंडल्स पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कैंडल्स हैं, लाइन है, बार है, OHLC है, होलो कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, कलर्ड लाइन है, माउंटेन है, हैकेनेशी है ना। इसके साथ साथ कागी है, लाइन ब्रेक है, रैंको है, बहुत सारे डिफरेंट कैंडल्स और बार और डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं। ठीक है, अभी जो है देखिए ये नॉर्मल कैंडल है। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे हैकेनेसी डालना है तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली ये हैकेनेसी पे जाना है और इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये यहाँ पे हैकेनेसी कैंडल्स आ चुके हैं। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे रैंको कैंडल डालना है तो आपको इसे थोड़ा सा नीचे लाना है ड्रैग करके। ये देखिए यहाँ पे रैंको कैंडल लिखा हुआ है, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे रैंको कैंडल आ चुका है, एकदम सिंपल है। आपको जिस टाइप का कैंडल चाहिए आप वो कैंडल सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो कैंडल चाहिए, मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल चाहिए, होलो कैंडल चाहिए, जैसे वॉल्यूम कैंडल चाहिए सिंपली वॉल्यूम कैंडल पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल आ गया। अगर आपको फिर नॉर्मल कैंडल चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे ये जो कैंडल है सबसे ऊपर में ये नॉर्मल कैंडल है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये नॉर्मल कैंडल आ गया। इस टाइप से आपको जो भी कैंडल चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप इनमें इंडिकेटर्स कैसे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये तीसरा जो ऑप्शन है आपको इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जो भी इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे डालना है आप वो इंडिकेटर यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज डालना है, तो देखिए ये मूविंग एवरेज है, आपको यहाँ पे सिंपली इसे क्लिक करके इसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप यहाँ पे जो भी पीरियड लेना चाहें, ये डिफॉल्ट 50 आया है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 150 का पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे 150 टाइप कर लीजिए। ये देखिए 150 आ गया, फील्ड आपने क्लोज रखा है। अब आपको कौन सा मूविंग एवरेज चाहिए, सिंपल चाहिए, एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो मैं हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया। ऑफसेट 0 रहने दीजिए। कलर आप अपने हिसाब से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए रेड ही रहने देना चाहते हैं, ठीक है, ये रेड है। उसके बाद सिंपली जो है आपको क्या करना है कि इस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई किए, ये देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे रेड कलर में आ गया है। तो जैसे आप कर्सर को उसके ऊपर लेके जाएंगे ये आपको यहाँ पे हाईलाइट होने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपको कोई और इंडिकेटर डालना है, सपोज कीजिए कि आपको सुपर ट्रेंड डालना है, तो आप यहाँ पे टाइप करके भी डाल सकते हैं। जैसे ऊपर में आप सिंपली यहाँ पे CUPER ये टाइप कर लीजिए। जैसे आपने सुपर टाइप किया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आ गया सुपर ट्रेंड, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए डिफॉल्ट 7 पीरियड 7 मल्टीप्लायर 3, अप ट्रेंड के लिए ग्रीन, डाउन ट्रेंड के लिए रेड। यहाँ पे ये अप्लाई का बटन है, आप इसे क्लिक कर दीजिए, ये आपका सुपर ट्रेंड यहाँ पे आ गया है। तो इस टाइप से जो भी इंडिकेटर आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे आना है और वो इंडिकेटर को सेलेक्ट करना है और उसे जो है आपको इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आप कोई इंडिकेटर वहाँ से हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे इसे कट कर दीजिए, आपके वो सारे इंडिकेटर यहाँ से हट चुके हैं। इसके बाद आप एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली है, वो ये है, ये आप जो जो चीज़ें रखना चाहते हैं, जैसे आप क्रॉस हेयर रखना, क्रॉस हेयर मतलब ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ कर्सर, ये साइड में आपको प्राइस भी बता रहा है और नीचे डेट और टाइम भी बता रहा है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते इसे काट दीजिए। जैसे आप इसे काट देते हैं देखिए अब यहाँ पे ये क्रॉस हेयर नहीं आ रहा है। अब मैं इसे वापस सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा अब ये देखिए वापस क्रॉस हेयर आ गया, साइड में ये प्राइस बता रहा है, नीचे आपका डेट और टाइम बता रहा है। और जैसे मान लीजिए अगर आप वॉल्यूम चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ वॉल्यूम नहीं रखा है तो वॉल्यूम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये देखिए नीचे में यहाँ पे ये वॉल्यूम भी आ गया। अब अगर आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पे इसे ये कर लीजिए, तो ये जो है वॉल्यूम यहाँ से हट गया है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप डे ब्रेक रखना चाहते हैं, जैसे देखिए ये यहाँ पे एक लाइन है, ये यहाँ पे एक लाइन है, ये एक दिन का जो है मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एक दिन का ट्रेडिंग सेशन है। अगर आप डे ब्रेक नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो हट गया। अब देखिए यहाँ पे कोई डे ब्रेक नहीं है, ठीक है। अगर आप डे ब्रेक चाहते हैं कि कब किस डेट को कहाँ क्लोज हुआ था, किस डेट को कहाँ स्टार्ट हुआ, तो आप सिंपली डे ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब ये डे ब्रेक आ गया है। यहाँ पे ये एक लाइन है ना, ये 15 तारीख था यहाँ से लेकर के, उसके बाद फिर यहाँ पे ये 16 तारीख, उसके बाद फिर ये 19 तारीख, फिर ये 20 तारीख, फिर ये 20 तारीख से आगे का। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डे ब्रेक भी रख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है इसका, यह है ओपन ऑर्डर्स। अगर आप इन्हें भी रखना चाहें तो ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस क्लोज, जैसे अब यहाँ पे प्रीवियस क्लोज कहाँ हुआ था वो नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं प्रीवियस क्लोज तो देखिए अब यहाँ पे एक और आ गया कि प्रीवियस क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये प्रीवियस क्लोज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप जो भी मतलब रखना चाहें आप अपने हिसाब से आप जिस चीज को आप जैसा कन्वीनियंट लगे आपको आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इंटरफेस है दोस्तों, काफ़ी इजी टू यूज़ है। आप चार्ट से ही बाय कर सकते हैं, चार्ट से ही सेल कर सकते हैं, है ना। सिंपली चार्ट आपको जो भी चार्ट लेना है आप यहाँ से सीधे ड्रैग कीजिए, यहाँ लाके छोड़ दीजिए, चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आप बाय या सेल करेंगे आपके जो कंप्लीट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ ऑर्डर बुक में रहेंगे। जो भी आपका ओपन पोजिशन है वो यहाँ पे आपके पोजिशन बुक में रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप जैसे कि एक चीज़ और मैंने बताया था कि ऑप्शंस चेन, आप ऑप्शंस चेन
चेन क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा है कि अब जो भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे उसके सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस सब कुछ एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं इसे। जैसे अब ये ऑर्डर बुक है, ये ट्रेड बुक है ना। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यहाँ पे जो भी वर्क प्लेस क्रिएट करना चाहें वो वर्क प्लेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ऑप्शंस चेन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे मारुति का ऑप्शन चेन है। आप अगर यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे निफ्टी टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद देखिए ये पहला ऑप्शन आया, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये निफ्टी के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं और जितने भी स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ जितने भी उनका जो LTP चल रहा है, उसका उनका जो प्राइस चल रहा है, वो सारे के सारे प्राइस यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहीं से भी बाय सेल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से भी जो है आप बाय कर सकते हैं, सिंपली यहीं से आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपस्टॉक सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू कि कैसे आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे आप इसमें चार्ट यूज़ करना है, कैसे आप चार्ट से ही बाय सेल कर सकते हैं, कैसे आप अलग अलग वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के बारे में जो है मुझे आप लोगों को बताना था इस वीडियो में, तो सब कुछ मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड और अपस्टॉक्स प्रो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछना चाहें तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज करके उसका क्वेरी का जो भी आंसर है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ओके दोस्तों, और अगर आप अपस्टॉक्स के साथ मेरे थ्रू अगर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जो है डायरेक्टली आप जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।